ओहो, क्या हो गया है देवर जी, सारी लड़कियां रिजेक्ट कर दी। ऐसे तो तुम सारी लड़कियां रिजेक्ट कर रहे हो, आखिर कोई तो पसंद आए। कैसी चाहिए तुम्हें लड़की? बिल्कुल आपकी तरह। वो तो मैं थोड़ा लेट पैदा हुआ, वरना शायद भैया की नहीं आप मेरी बीवी होती। पागल, कुछ भी बोलता रहता है। देवर भाभी में इतना मजाक तो चलता ही है। भाभी ये एक मिनट, ये है ना माँ लड़की, बिल्कुल भाभी की टक्कर की, है ना? अच्छा, तो तुम्हें ये लड़की पसंद है? लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे भी पसंद है। अब माधुरी एक काम करो ना, तुम इसी से बात चलाओ। ठीक है, तुम इससे बात करके आगे की प्लानिंग शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल। क्यों, ठीक है ना? अभी आपको पसंद है तो बात कर लीजिए। अच्छा, अब कुछ नाश्ता वाश्ता भी मिलेगा या बस बातों से ही पेट भरना है? ओह, मैं तो भूल ही गई, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, वो मैं टॉवल भूल गया था यहाँ, वही लेने आया था। मैं चलता हूँ। तो बताओ नेहा, तुम्हें मेरा देवर पसंद आया? जी, आप क्या काम करते हैं? अभी अभी दुबई से वापस आया हूँ मैं, सोच रहा हूँ यहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये अपने बड़े भैया के साथ दुबई में जॉब करते थे, कामकाज सीख लिया तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे। अब देखो, तुम ज्यादा सोचो मत, मेरा देवर लाखों में एक है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जी, मुझे भी ऐसी पति चाहिए जो मुझे खुश रखे, मुझसे प्यार करे, मेरी इज्जत करे। तो डायरेक्टली तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अजय पसंद है? अब देवर जी, आप भी सामने जवाब दे ही दो। भाभी, अब आपको पसंद है तो मेरे हाँ ना से क्या फर्क पड़ता है? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम इतनी जल्दी अजय और नेहा की शादी नहीं करवा सकते। लड़की वालों को समझाइए ना, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? आप बात करिए ना उनसे। जब तक अविनाश को दुबई से छुट्टी नहीं मिल जाती, हम शादी नहीं करवा सकते। लाइए माँ, मैं बात करता हूँ। पंडित जी, आप क्यों बहस कर रहे हैं? जब माँ ने कह दिया कि नहीं हो सकता तो मतलब नहीं हो सकता ना। आप लड़की वालों से बात कीजिए, अगर वो मना कर दे तो कोई बात नहीं, हम कोई और रिश्ता देख लेंगे, बहुत रिश्ते हैं हमारे पास। अजय, लाओ मैं बात करती हूँ। ऐसे कौन बात करता है? जी पंडित जी, आप लड़की वालों को कहिए कि लड़के वालों का बड़ा बेटा दुबई में जॉब करता है, तो जब तक वो घर नहीं आएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और दुबई से यहाँ आने के लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए ना पंडित जी। जी,
मुझे लगता है वो लोग बहुत अच्छे हैं, मान जाएंगे। जी ठीक है पंडित जी, मैं फोन रखती हूँ। अजय, ये किसी का कॉल आ रहा है, देखो। ये तो दुबई का नंबर है। देख, अविनाश का होगा, पूछ उससे कब आ सकता है। हेलो, क्या? कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ, बोल तो सही कुछ। भैया के ऑफिस से कॉल था, उनके साइट पे आग लग गई। लोगों को बचाते बचाते भैया की जान चली गई। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाभी संभालिए। पता नहीं अजय, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं भाभी से बात कैसे करूं, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है, इसीलिए मैं जल्दी मिलने भी नहीं आ पाई उनसे। भैया तुम्हें पता है ना, भैया के जाने के बाद उनकी बरसी तक हम शादी नहीं कर सकते। अगर तुम 1 साल रुक सकती हो तो ठीक है, वरना तुम लोग कोई और रिश्ता देख लो। जय, कोई और इंतज़ार करे ना करे, मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और अगर शादी करनी है तो मैं तुमसे ही करूँगी। भैया मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर अभी मुझे मेरे घर को संभालना। भैया के जाने के बाद बहुत जिम्मेदारी आ गई है मुझमें। भाभी को भी मैं इतना हताश नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ भाभी की क्या हालत होगी, ये तो मैं समझ ही नहीं सकती। उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई है। नहीं नेहा, जब तक मैं जिंदा हूं भाभी की लाइफ में सूनापन नहीं आने दूंगा। अभी उनकी उम्र ही कितनी है, और मेरा ये खुद से वादा है, भाभी की लाइफ में मैं कभी भैया की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। भाभी, अजय, भैया के कपड़े हैं ना? कैसा लग रहा हूं मैं? बिल्कुल भैया जैसा ना? भाभी आपकी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही है। आज मेरा बर्थडे है और अभी तक आपने मुझे विश नहीं किया है। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। हैप्पी बर्थडे अजय। इतना ठंडा बर्थडे विश भाभी? भाभी पिछली बार की तरह। हैप्पी बर्थडे अजय। आइए ना भाभी, सेलिब्रेट करते हैं। अब माँ जी को तो आने दो। अभी माँ तो मामा जी क्या गई है ना, आज हम दोनों को सेलिब्रेट करना है। आइए। अजय, मेरा ये सेलिब्रेशन करने का कोई मूड नहीं है। एक काम करो ना, तुम नेहा को बुला लो। भाभी मुझे नहीं लगता मेरा और नेहा का कोई फ्यूचर है। पता नहीं भैया की बरसी तक वो रुकेगी भी या नहीं। भाभी मैं ये बर्थडे आपके साथ मनाना चाहता था, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं केक ऑर्डर करती हूँ। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सब अरेंज कर रखा है। केक भी मंगा रखा है और आपकी सबसे फेवरेट ड्रिंक भी, बिल्कुल पिछली बार की तरह।
अजय पहले तुम्हारे भैया थे तो तो ठीक क्या था। मैं भैया जैसा नहीं हूँ? भाभी मेरा बर्थडे है आज, एक दिन की बात है बस। ठीक है। चलिए आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अजय, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भाभी। मैं चलिए भाभी, मैं आपके लिए एक पैक बनाता हूँ बढ़िया सा। भाभी ये आपके लिए। चीयर्स। पीजिए ना भाभी। अजय मुझे चक्कर आ रहा है। भाभी मैं आपको आपके बेडरूम तक छोड़ दूं? अजय अजय उठो, उठो अजय। क्या हुआ? अजय कल रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। I'm really sorry अजय। जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है, इसे प्यार कहते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। माधुरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अजय लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह नहीं है मुझे, तुम्हारी परवाह है। बस हाँ बोल दो। अजय माँ जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? माँ को मैं मना लूंगा, तुम बस हाँ बोलो। मुझे यकीन है माँ भी मान जाएगी। लेकिन नेहा, उसका क्या? नेहा और मेरी तो सिर्फ बात चल रही है, सगाई भी नहीं हुई हमारी। उसे तो कोई भी मिल जाएगा ना, पर तुम्हारा क्या होगा? माधुरी मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, बस इंतजार है तुम्हारे यहाँ का। बस एक बार भैया की बरसी हो जाए, उसके
उसके बाद मैं माँ को मना के हम दोनों शादी कर लें। यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुमसे मिल। अजय माँ जी घर में ही है, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम जाओ अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, माँ जी गहरी नींद में है। तो अब हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें शरारत सूझ रही है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है? बेशरम, अपने देवर के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मेरे बेटे को गए हुए ना 2 महीने भी नहीं हुए और तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नहीं बाजी। अब मैं समझी कि तू अपने मायके क्यों नहीं गई। नहीं बाजी, अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अब देख तो तेरे बाप को कैसे तेरी करतूत बताती हूँ मैं। नहीं बाजी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। आप जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज उन्हें कॉल मत कीजिए। तो ठीक है, अभी का भी अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल मेरे घर से। निकल। लेकिन माँ जी, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? कल चली जाऊंगी। तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। माँ जी, अजय प्लीज माँ को समझाओ ना। माँ जी मेरी बात तो सुनिए माँ जी। तू चुप कर। माँ जी ये आप क्या कर रही है माँ जी? माँ जी, माँ जी। तू निकल अब तू इस घर में नहीं रह सकती। माँ जी मेरी बात तो सुनिए ना माँ जी। अरे नहीं सुनना है मुझे कुछ। माँ जी मुझे एक मौका तो दीजिए माँ जी। मुझे तेरी कोई बात ही नहीं सुननी। बात सुन। चल निकल निकल। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी तू निकल यहाँ से। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। माँ जी प्लीज माँ जी दरवाजा खोलिए माँ जी। तू क्या कर रहा था उसके साथ? माँ मेरी गलती नहीं है। गलती नहीं है? बर्थडे वाले दिन उसने मेरा फायदा उठाया। जब सुबह उठ के मैंने उसे कहा ये सब गलत है तो मुझे धमकाने लगी। कहती है किसी को बताऊंगा तो रेप केस डाल देगी मुझ पे। डर गया था माँ मैं। हे भगवान, जो बोल रही थी चुपचाप कर रहा था बस। कितनी गिरी हुई औरत है। मेरे मासूम बच्चे को अपने जाल में फंसा रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बस अब तू रो मत। मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। अब ना तो वो इस घर में कदम रख सकेगी और ना ही तेरी जिंदगी में। चल अब रात बहुत हो गई है, मैं सोने जाती हूँ। तू भी जल्दी सो जा। हाँ ठीक।
हेलो माधुरी। माधुरी, मुझे माफ़ करना। अगर कल मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करता तो माँ और भड़क जाती और बात और बिगड़ सकती थी। मैं समझ सकती हूँ अजय, तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया, और अगर आज की जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत सुनाया। तुम एक काम करो, कुछ दिन मायके में ही रुको, मैं तुमसे वहीं आऊंगा मिलने के लिए। हाँ, और तब तक मैं यहाँ माँ को भी मना लूंगा। माँ के मानते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। सच में ना? हाँ सच में, भरोसा करो मेरा। चलो फोन रखता हूँ अब, वरना माँ आ जाएगी। बाय। ले लीजिए मैम आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। वैसे तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा है और कमरा भी बहुत बड़ा है। थैंक यू। अच्छे से देख लो इसे, शादी के बाद हम दोनों का होने वाला है। वैसे भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दी। भाभी मायके गई है अपने। वो उनके पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, महीना भी लग सकता है। वैसे तुम्हारे भैया के जाने के बाद मेरी उनसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई। सोच रही हूँ आज उनको कॉल कर लूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो अभी उन्हें कॉल करना सही नहीं होगा ना, वो फालतू में परेशान होंगी। अच्छा तुम क्या बात लेके बैठ गई हो यार, मैंने तुम्हें ये सब बात करने नहीं बुलाया यहाँ पे। सिर्फ प्यार करने बुलाया। काफ़ी खतरनाक मूड में हो तुम। तुम खूबसूरत इतनी लग रही हो।
अब कौन आ गया? माँ इतने जल्दी मंदिर से कैसे आ गए? माँ, अब मैं क्या करूं? तुम घबराओ मत, ये काम करो, कपड़े सही कर दो, मैं देख के आता हूँ। हाँ, मैं देख के आता हूँ, टेंशन मत लो। ये दरवाजा क्यों बंद किया था तूने? अरे माँ मैंने नहीं किया था, वो नेहा ही है शायद, उसने किया हो। नेहा ये? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, आज जीती रहो। आई एम सॉरी, मैं आपको बिना फ़ोन किए आ गई। वो एक्चुअली पिताजी कह रहे थे कि शादी के लिए 1 साल तक रुकना काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मुझसे पूछवाने भेजा है कि क्या हम 6 महीने में शादी कर सकते हैं। हाँ मुझे लगता है नेहा सही कह रही है। अब आप घर पे अकेली भी हो गई हैं, सारा काम घर पे अकेले करती है, नेहा आ जाएगी तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी आपकी। मान जाओ ना प्लीज़। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाती हूँ। अब तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। जी आप खुश हो? अरे माँ देखिएगी। अजय, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। याद तो माधुरी मुझे भी आ रही है तुम्हारी, पर क्या करूं, अभी थोड़ा बिजी हूं ना, वरना तुमसे मिलने जरूर आता। अजय, इतनी रात के किससे बात कर रहे हैं फोन पे? ओ माँ, नेहा से बात कर। सब्र कर थोड़ा, जल्दी शादी होने वाली है तेरी नेहा से। अच्छा चल, अभी दूध पी ले, ना पता चला पूरी रात फोन पर ही बात करता रहा। अरे माँ आप टेंशन मत लो, मैं पी लूंगा दूध। अभी बहुत लेट हो गया, आप जाके आराम कीजिए। हेलो हेलो, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? माँ एक कप चाय देना। माधुरी के बाबूजी के 5 मिस कॉल। हाँ हेलो अजय बेटा। अब बाबूजी नमस्ते, अब कॉल किया था आपने? हाँ बेटा, बेटा तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बाबूजी हुआ क्या, बताएंगे? बेटा माधुरी ने अपना हाथ का नस काट लिया। क्या? बस मैं निकलता हूँ अभी। हाँ अजय ले चल। नहीं माँ, वो मैं आता हूँ अभी। अरे चाय तो पी के जा। अरे सुन तो, ये लड़का भी ना। मैं सुसाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रेमी अजय ने धोखा दिया है। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी और अब वो मेरे प्यार को इग्नोर करके किसी और लड़की से शादी रचा रहा है, और मैं ये सब अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। ये सब क्या है? माधुरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कि नस काटने की क्या जरूरत थी? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ये सब करते हुए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलकर तुम नेहा से शादी करने जा रहे थे। मैंने तुम्हारी और माजी की बातें फोन पर सुन ली थी। माधुरी तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ माँ की हाँ में हाँ मिला रहा था ताकि उन्हें बुरा ना लगे। उनकी सारी बातें थोड़ी मानूंगा। प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हें इस बात का डर है ना
कि कहीं मेरी माँ मेरी शादी नेहा से ना करवा दे। मैं तुम्हारा डर आज ही मिटाया था। ये तो सिंदूर। हाँ, मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ अभी। आज से तुम मेरी धर्मपत्नी और मैं तुम्हारा पति। बस एक बार भैया की बरसी हो जाए, उसके बाद मैं माँ से बात करके तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। I love you, अजय। तो आखिरकार हम एक हो ही गए। अब बताओगे मुझे क्या सोचा है तुमने? हनीमून के लिए कहाँ जाना है? शिमला या गोवा? जल्दी बता दो, मुझे टिकट भी करनी है। जी अब तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। तो अब सोचने के लिए भी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं जी, वो मैं चाह रही थी कि अगले हफ्ते मेरा पहला करवा चौथ है, तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि हम वो साथ में हमारे घर पे मनाएं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी सुहागरात पे फोकस कर। लेट हो जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। चलो नहीं, रुको। साढ़े अजय, भाभी, नेहा, तुम अजय के साथ यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? इनकी बीवी हो तो इनके साथ ही रहूंगी ना। क्या बकवास कर रही हो? इनकी पत्नी तो मैं हूँ। अजय ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है और ये मंगलसूत्र इन्होंने अपने हाथों से मुझे पहनाया है। अभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब झूठ बोल रही हैं। हमारी जिंदगी खराब करना चाहती हैं क्या? क्या मिल रहा है आपको सब ड्रामा करके? ड्रामा? ड्रामा मैं कर रही हूँ? देखो अजय, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये क्या बोल रही है अजय? क्या बोल रही है ये? नेहा, तुम समझो ये सब झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं अजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
और इस बार मैं सुसाइड नहीं करूंगी, बल्कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, क्योंकि तुम एक नहीं दो लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? वो चुप रहो तुम। अब क्या है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया और नेहा से शादी कर ली। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माधुरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, माँ ने जबरदस्ती करवाई है और नहीं कर पाया माँ को मना। मैंने इसलिए तुम्हें यह सब नहीं बताया कि मुझे डर था कहीं तुम सुसाइड ना कर लो। पर जब से मुझे पता चला है कि तुम पेट से हो, मुझे अपने किए पे पछतावा है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। माधुरी प्लीज मुझे एक मौका दे दो। पता नहीं तुम सच बोल भी रहे हो या नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। माधुरी, मुझे तुम्हारी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस अब अपने बच्चे और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, पर इसके लिए हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें एक सुसाइड नोट लिखना है जिसमें ऐसा लगे कि तुम जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर रही हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे और आगे पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगी। बाकी की बातें मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, बाय। इस लड़की को तो अजय, ये नेहा क्या बोल रही है? तुझे माधुरी मिली थी और उसने काफी हंगामा किया है, और ये मैं क्या सुन रही हूँ कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ, अब क्या बोलूं मैं आपसे? ये माधुरी एक नंबर की झूठी है, सब झूठ बोल रही है आपसे। माँ पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है और इल्जाम मेरे सर पे लगा रही है। माँ, ये माधुरी ने मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती है, हमारा ये घर बर्बाद करना चाहती है बस। बहुत हो गई इसकी मनमानी, अब कुछ तो करना पड़ेगा इसका, वरना ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। आप टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। क्या करेगा तू? मैंने माधुरी को एक सुसाइड नोट लिखने के लिए कहा है और आज रात में उससे मिलने वाला। जहां मिलूंगा ना माँ, उसका वही काम तमाम कर दूंगा। सुसाइड नोट देख के लोगों को लगेगा कि इसने सुसाइड कर लिया। हाँ, इससे हमारा पीछा भी छूट जाएगा और पुलिस वालों को भी कोई शक नहीं होगा। बेटा, जो भी करे सोच समझ के करना, समझ गया? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, लेकिन तुमने मुझे ये सुनसान सड़क पे क्यों बुलाया है? अब वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुमने सुसाइड नोट लिखा है ना? हाँ। घर पे छोड़ा है? हाँ। ठीक है, ये बैग रख दो गाड़ी पर। क्या कर रहा है? छोड़ से। भाभी, आप ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आपने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नेहा तुमने क्या है सब? हाँ, मैंने किया ये सब, क्योंकि मैंने तुम्हें माँ जी से बात करते हुए सुन लिया था। बहुत हो गई इसकी मनमानी, अब कुछ तो करना पड़ेगा इसका। आप टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। क्या करेगा तू? मैंने माधुरी को एक सुसाइड नोट लिखने के लिए कहा है और आज रात में उससे मिलने वाला। जहां मिलूंगा ना माँ, उसका वही काम तमाम कर दूंगा। बेटा जो भी करे सोच समझ के करना, समझ गया? और नेहा ने मुझे फोन किया था और हमने मिल के प्लान किया था तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का। इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ इस साजिश में इसकी माँ भी जुड़ी हुई है। आप चिंता मत करो, हम इन दोनों माँ बेटों को अटेम्प्ट टू मर्डर केस में सजा दिलवा के रहेंगे। चलो लेके इनको। नेहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप ये कैसी बातें करिए भाई, एक औरत की मदद करना फर्ज है मेरा। नेहा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान कर दिया। भाभी, अजय जैसे लोग ना इस समाज पे कलंक हैं और उनकी असली जगह सलाखों के पीछे ही है। आप ये सारी चीजें भूल जाइए और बस अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए अपना।